अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, नई ब्रांचेज नहीं आ रही, नई पत्तियां नहीं लग रही, पौधे के ऊपर फल फूल नहीं आ रहा और साथ में पौधों की मिट्टी हार्ड हो चुकी है, सख्त पत्थर जैसी मिट्टी बन चुकी है, जिसकी वजह से आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है। जो भी सब्जियां हैं, जो भी फ्रूट वाले प्लांट हैं, अगर इस तरह की सख्त मिट्टी के अंदर आपने ग्रो किए हुए हैं, पौधे जो है वो सूखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पौधों की मिट्टी जो है वो सख्त होने की वजह से नीचे जो जड़ें हैं वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पा रही। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिक तरीका शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा सोल्यूशन तैयार करने वाला हूँ जिससे आपके पौधों के ऊपर अप्लाई करने से पौधों की हार्ड और सख्त मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। पौधों की मिट्टी में सोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद पौधों की मिट्टी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा आपके पौधों के ऊपर फल फूल भी लगना शुरू हो जाता है और मिट्टी जो है वो इस काबिल हो जाती है कि पौधे जो है वो उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पौधों की मिट्टी को नरम बनाने के लिए हमें इस छोटे से टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ क्या है, कहाँ से मिलेगी, इसका नाम क्या है, इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पौधों की मिट्टी सख्त हो गई है, पत्थर जैसी बन गई है और कोई भी पौधा आपका अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, चाहे आपका पौधा गमले में लगा हुआ है या किसी ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है या किसी खुली जगह पे लगा हुआ है और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, पौधे के ऊपर नई पत्तियां नहीं बन रही, ब्रांचेज नहीं आ रही, मुकम्मल पौधा आपका रुका हुआ है, तो आपने इस छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल करना है। इससे पौधे की मिट्टी नरम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स रिच बनती है। किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए मिट्टी न्यूट्रिएंट्स रिच होनी चाहिए। ये छोटा सा टुकड़ा पौधे की मिट्टी में जाते ही पौधे को 100% नरम, भुरभुरा और ज़रखेज़ बना देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पौधों की ग्रोथ रुक क्यों जाती है, आखिर वो प्रॉब्लम कहाँ पेश आती है। आप जब पौधे को किसी भी ग्रो बैग के अंदर या गमले के अंदर लगा रहे होते हैं तो आप नॉर्मल सी मिट्टी उठा के जो है वो गमले को भर देते हैं, फिर उसके बाद आप पौधा लगा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि पौधे के लिए वो मिट्टी मौजूद है या नहीं। पौधे के लिए हमेशा अच्छी मिट्टी तैयार करें। पौधे को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करें। अच्छी मिट्टी तैयार करने का फार्मूला ये है कि आप 50% बालू मिट्टी लें। बालू मिट्टी जो है वो आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी और इस तरह की मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होती है और अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, पानी की एब्जॉर्प्शन भी अच्छे तरीके से होती है ऐसी मिट्टी में। वो वाली मिट्टी आपने लेनी है। उसके बाद 30% आप उसमें कोकोपीट ऐड कर सकते हैं या फिर आप उसकी जगह पे कोई रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप 20 to 30% कोई कंपोस्ट उसमें यूज़ कर लें। गाय के गोबर की खाद भी हो सकती है, लीफ कंपोस्ट भी हो सकती है या फिर वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अगर वर्मी कंपोस्ट की जगह पे आप लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी या किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाएगी। तो इसके बाद आप मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करें, मिलाएं, तो ये बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी बन जाती है। ऐसी मिट्टी पौधे को बेहद पसंद होती है और वो मिट्टी नरम रहती है, सॉफ्ट रहती है और अच्छे तरीके से जो जड़ें होती हैं उनका फैलाव बढ़ता रहता है। जड़ें जब तक सेहतमंद नहीं होंगी, पौधा सेहतमंद नहीं बनेगा। इसके बाद जो दूसरा बड़ा स्टेप है वो यह है पौधों की केयर के हवाले से कि मिट्टी के सख्त होने की जो वजह होती है वो आम मिस्टेक यही होती है हमारी कि हम पौधों में पानी तो दे रहे होते हैं, पानी क्या करता है, एज ए सीमेंटिंग एजेंट काम करता है, यानी मिट्टी को ऊपर से जमाए रखता है, जिससे पौधे की मिट्टी का जो ऊपर वाला सरफेस है ये बंद हो जाता है, स्पेस बंद हो जाते हैं, जिससे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, रोशनी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, जिससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर फंगस लगने का चांस बढ़ जाता है। और फंगस का काम ही यही है कि वो डिकम्पोज़र होता है, डिकम्पोज़ करता है चीज़ों को। आपके अंदर जितनी भी पौधे की जड़ें हैं उनको वो खाता रहता है या ब्रेक डाउन करता है या उनको गलाता रहता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने हफ्ते में या 10 दिन में ज़रूर एक बार मिट्टी की गोडी कर लेनी है। कुछ इस तरीके से आपने
1-2 इंच की गहराई में इस तरीके से आपने एहतियात के साथ गोडी कर लेनी है। किसी भी गार्डनिंग टूल से आप इसको इस तरीके से आप गोडी कर सकते हैं। गोडी करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है पौधे को वो यही होता है कि वो मिट्टी नहीं जमती, मिट्टी हार्ड नहीं होती, मिट्टी नरम रहती है, भुरभुरी रहती है और मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगता। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। सब्ज़ी वाले पौधों में भी आप गोडी कर सकते हैं, किसी भी पौधे में आप गोडी कर सकते हैं, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से चलती रहे और पौधा जो है वो अपनी जड़ों का फैलाव भी बढ़ाता रहे। तो गोडी करना मत भूलिए और हफ्ता 10 दिन के अंदर आप ज़रूर गोडी इस तरीके से कर लें। गोडी करने के बाद अब हम चलते हैं उस फर्टिलाइज़र की तरफ। इस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए या सॉइल कंडीशनर जो हम बना रहे हैं। इससे आपके पौधे की जो हार्ड सॉइल है वो सॉफ्ट में बदल जाएगी। ये काली चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये है काला गुड़। काला गुड़ या पुराना गुड़ होता है जो कि आमतौर पे किराना स्टोर पे मिल जाता है और इस तरह का गुड़ जो है वो जानवरों को खिलाया जाता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा तब्दील होता है और ये खाने के काबिल नहीं रहता, जानवरों को ये खिलाया जाता है। तो इस तरह का गुड़ जो है वो आपने लेना है, जितना आपका गमला है उतना आपने गुड़ लेना है। तो पौधे के हिसाब से आपने लेना है। एक गमले के लिए आपने इस तरीके से छोटा सा नॉर्मल सा ये टुकड़ा है ये आपने लेना है। इसके बाद आपने करना यह है कि इसे आपने थोड़ा सा कूट लेना है या बारीक कर लेना है। गुड़ को कूटने के बाद इस तरीके से आपने इसे बना लेना है। एक गमले के लिए आपने तकरीबन 1 चम्मच ये काला गुड़ जो है वो आपने तैयार करना है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका यह है दोस्तों कि आपने एक गिलास लेना है और गिलास के अंदर आपने इसे पानी से इसे भर लेना है। कुछ इस तरीके से पानी लेना है। पानी लेने के बाद अब आपने करना यह है कि जो आपने एक टुकड़ा जो गुड़ का था उसे आपने इस तरीके से कूट लिया था या बारीक कर लिया था, छोटे पीसेस में आपने कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद आपने इस तरीके से पानी के अंदर इसे डाल देना है। पानी में इसे अच्छे तरीके से आपने डिज़ोल्व करना है। जैसे जैसे आप इसको डिज़ोल्व करते जाएं, आप किसी भी चम्मच से इसको थोड़ा सा हिला लें या आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हिला लें। वैसे वैसे ये डिज़ोल्व होता जाएगा जैसे आप इसको हिलाते जाएंगे और हिलाने के साथ ही पौधे का जो कलर है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा और ब्राउनिश कलर जो है वो पानी का हो जाएगा। ये लिक्विड काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट या बेनिफिशियल माइक्रोब्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे की मिट्टी के अंदर रिसाइकल के तौर पे काम करता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, उसे रिसाइकल करता है, पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराता है। काफ़ी सारे इसके अंदर ऐसे डिकम्पोज़र मौजूद हैं पानी के अंदर जो काले गुड़ की वजह से पैदा हो जाते हैं या उनकी रिप्रोडक्शन होती रहती है। तो लीजिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। मेरे पास चूँकि ये 12 इंच का गमला है, इसे मैंने एक गिलास तैयार करके ये लिक्विड पौधे की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। गोडी करने के बाद इस तरीके से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मिट्टी के अंदर ये फ़ौरन जज़ब हो जाएगा और जज़ब होने के साथ ही पौधे की मिट्टी जो है वो नरम होना शुरू हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स रिच बनेगी। कोई भी खाद आप पौधे को देंगे वो फिक्स नहीं होगी। इस फर्टिलाइज़र को आपने दोबारा कब यूज़ करना है तो कम से कम 20 रोज़ बाद इसी तरीके से आप तैयार करके पौधे की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अगर आप 2 से 3 मरतबा अप्लाई कर लेते हैं मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी जो है वो एकदम भुरभुरी होना शुरू हो जाएगी, नरम होना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट और वेल ड्रेन बन जाएगी। इस तरीके से आपके जितने भी पौधे हैं लश ग्रीन होंगे, ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी, बेशुमार फ्लावर आएंगे और बेशुमार फल लगेगा। सब्ज़ी वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी बाकी पौधे आपके गार्डन में सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दोस्त कहते हैं कि इस लिक्विड को डालने के बाद चींटियाँ आ जाएंगी या कीड़े लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पुराना गुड़ है, स्टेल हो चुका है, इस टेस्ट लेस हो चुका है और इसका जो जायका होता है वो कड़वा होता है। तो चींटी को जो है वो कड़वा जायका पसंद नहीं होता, वो मीठे पे आती है। ये मीठा नहीं होता क्योंकि इस गुड़ की जो पूरी केमिकली जो कंपोजिशन होती है वो थोड़ी सी तब्दील हो चुकी होती है। तो इसलिए आप इसको बेफिक्र होकर पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटा सा हल मैंने आपको बताया है, बेहतरीन हल है, आसान सा हल है और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक हल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।